वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये एग्ज़ाम लिया गया था आपका स्टेट लेवल सीएसईबी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए मॉक एग्ज़ाम था। इसमें 20 क्वेश्चन रखे गए थे। 20 क्वेश्चंस रखे गए थे। 24 मिनट का टाइम था। करेक्ट आंसर पे 1 मार्क, इनकरेक्ट पे 0.25 माइनस मार्किंग था। टॉपिक था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहला, द फिगर W1 indicates 600 watt, W2 indicates 1040 watt. What is the load power? So we can find the load power by, ठीक है, देखिए W1 दिया हुआ है 600 वाट, W2 1040। यहाँ पे डायग्राम जब आप देखोगे तो इसमें कनेक्शंस आप देखना, W1 के कनेक्शंस जो है और W2 के कनेक्शंस में काफी डिफरेंस है। दोनों में W2 जो है वो रिवर्स्ड फेज में है। किसमें है? रिवर्स्ड फेज में। तो रिवर्स फेज में कनेक्ट होने के कारण इसका वैल्यू निगेटिव मिलेंगे। इसका रीडिंग किस में आएगा? निगेटिव में नोट करेंगे। तो जब लोड पावर निकालेंगे, जब दोनों को ऐड करते हैं W1 प्लस W2, तो W2 की जो वैल्यू लिखते हैं उसको निगेटिव में लिखते हैं क्योंकि वो फेज रिवर्स्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1040। इसको आप सॉल्व करोगे तो -440। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना आप, जो कि डिफरेंस आ रहा है दोनों का, तो 440 वाट इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑलवेज डिक्रीज इफ। रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का, हमेशा, यहाँ पे वर्ड याद करना, ऑलवेज बोल दिया है ना। तो ऑलवेज वो क्या होता है? डिक्रीज होता है अगर उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं। दूसरे ऑप्शंस में टेम्परेचर के साथ में बताया है, जो कि टेम्परेचर के डिपेंड करते हैं और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में अलग अलग होते हैं। बट यहाँ पे जनरल मटेरियल बोल दिया है तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये टेम्परेचर वाला ऑप्शन उसमें नहीं आएगा। ये वाला आंसर होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछ रहा है, मतलब दिया हुआ है एच की वैल्यू इन द कोर ऑफ सोलेनॉइड। दिया हुआ है 20, कितना दिया है? 20 एम्पियर टर्न पर मीटर दिया हुआ है, जिसमें आपको निकालना है व्हाट अमाउंट द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज चेंज्ड, है ना। तो यहाँ पे इन द नहीं होगा, हाँ, इन द कोर इस चीज, मतलब अगर इसको कोर को बदला जाए किसी व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, ठीक है। यहाँ पे निकालना है हमको फ्लक्स डेंसिटी, मतलब बी निकालना है आपको, है ना। तो बी और एच का कोई रिलेशन अगर आपको पता हो तो बी म्यू एच होता है। बी इज इक्वल टू म्यू एच। म्यू को लिखते हैं म्यू जीरो म्यू आर एच लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू जीरो की वैल्यू आती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और म्यू आर की वैल्यू एयर के लिए निकाल रहे हैं इसलिए एयर कोर है इसलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। म्यू आर की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू दी है 20। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2.51 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आपको फाइंड करना है VAB। तो ये जो दोनों वोल्टेजेस हैं इसको ऐड कर दीजिए। 38 एंगल 45 डिग्री प्लस 38 एंगल -45 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 30 cos 45 डिग्री प्लस J 30 sin 45 डिग्री प्लस 30 cos -45 डिग्री, और आ जाएगा आपका -J साइन के पहले लिखेंगे 30, J 30 साइन 45 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो +J 30 साइन 45 डिग्री एंड -J 30 साइन 45 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 30 cos 45 डिग्री, क्योंकि cos -45 डिग्री ये होता है आपका cos 45 डिग्री के बराबर, करेक्ट है। इसको रखेंगे 2 इंटू 30 इंटू cos 45 होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 30 इंटू √2। 30 इंटू √2 को सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू होता है 1.414, है ना। तो ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें से तो 3 इंटू बचा 14.14। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 14 तिया होता है 42.4, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है मान सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकता है 1 + J0।
इसका जो लिखा जाता है ये होता है 1 एट एंगल 0, तो ये आ जाएगा 42 इंटू 42 और 1 एट एंगल 0, इसको लिखेंगे तो आएगा 42.42 एट एंगल 0 डिग्री। ये इसका आंसर आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है अ 40 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रूम हीटर। चलो एक बल्ब ले लेते हैं, ये बल्ब है मान लो अभी 40 वाट का, इसको कनेक्ट किया गया है एक रूम हीटर में, ऐसा रूम हीटर बना लेता हूं। इस रूम हीटर के साथ आपका ये कनेक्ट किया गया है और सीरीज में लगा हुआ है, इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं 40 वाट बल्ब को, ये 40 वाट बल्ब को अगर अपन रिप्लेस कर देते हैं 100 वाट बल्ब से, तो हीटर आउटपुट क्या होगा, सेम रहेगा, हीटर इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट या डिक्रीज हो जाएगा। तो होता क्या है देखिए, हीटर का जो आउटपुट आपको मिलेगा, मान लो यहाँ सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ V, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो रहा है I, तो हीटर का जो आउटपुट आएगा, मान लो हीटर का रेजिस्टेंस है RH, ठीक है, तो हीटर का जो पावर आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगा, I² RH पे। अब हीटर का RH रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, करंट यहाँ पे चेंज होगा, तो हमें ये देखना है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, करंट जो है वो किसी तरीके से बदल रहा है तभी हीटर का आउटपुट बदलेगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि I जो है, I चेंज हो सकता है। अगर अपन 60 वाट बल्ब की जगह 100 वाट का लगाएंगे तो I जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो चेंज हो सकता है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू होता है V²/R, ठीक है ना। और अगर अपन यहाँ पे जो बल्ब यूज कर रहे हैं तो बल्ब में दो रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग होती है और पावर रेटिंग, बट यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग को मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स कि उसको हमें कांस्टेंट लेना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हो कि P जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है 1/R के। इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस निकालो तो ये 1/P के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ पावर। तो अगर पावर की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो 40 से हम क्या चेंज कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं पावर की वैल्यू को, मतलब क्या हो रहा है, पावर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, बल्ब के पावर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसलिए डिक्रीज होगा। तो जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट बल्ब, ये क्या होता है आपका ज्यादा होगा, और जो रेजिस्टेंस है आपका, जो रेजिस्टेंस है आपका 60 वाट का, सॉरी 60 नहीं 100 वाट लिखा है ना यहाँ पे, 100 वाट बल्ब का वो कम होगा। ये समझ में आया। तो अभी अगर अपन इक्विवेलेंट ले लें, R इक्विवेलेंट ले लें, है ना, यहाँ पे क्या ले लें, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, हीटर का रेजिस्टेंस प्लस बल्ब का। तो बल्ब का अभी जो ले रहे हैं, मान लो पहले कंडीशन की बात हो रही है जब 40 वाट बल्ब था, तो R 40 वाट ले लेता हूं, इसको ले लेते हैं 1, और सेकंड में ले लेता हूं R इक्विवेलेंट 2 जो कि 100 वाट बल्ब की कंडीशन में था, प्लस R 100 वाट। तो आप ये पाएंगे कि R इक्विवेलेंट 2 जो है वो लेस देन है R इक्विवेलेंट 1 के। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो करंट है वो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट 2, है ना, ये सेकंड कंडीशन में, और फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, V/R इक्विवेलेंट 1। तो ये जो I2 है ये आपका ज्यादा हो रहा है किससे, I1 से, मतलब सेकंड कंडीशन में जो करंट आएगा उसके कारण जो पावर हीटर में लॉस हो रहा है वो ज्यादा है आपका पहले वाले से, इसलिए हीटर का आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैं ट्राई किया हूं बहुत सारे ऑप्शंस से दे के आपको समझाने का, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा फॉर्मूले वगैरह बता दिया हूं, वैसे नॉर्मल थ्योरेटिकली भी इसको बताया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है 6, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू सॉल्व अ नेटवर्क इज इक्वल टू। देखो इसमें कभी भी ना नंबर ऑफ ब्रांच से रिलेटेड इक्वेशन नहीं बनता है, ठीक है, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। कभी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए ये आप इस तरीके से नहीं बता सकते कि कितने इसमें आपके ब्रांचेस हैं, ठीक है, सिर्फ ब्रांचेस से नहीं बता सकते आप, या सम ऑफ ब्रांचेस और कॉर्ड ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें आएगा कॉर्ड ही आएगा सिर्फ इसका आंसर,
ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग नेट पे भी जाके सर्च करें कॉर्ड के लिए। ये भी मेरे लिए थोड़ा सा नया टॉपिक था, बट मैं दे दिया था क्योंकि मुझे लगा कि कुछ नया आना चाहिए क्वेश्चंस, तो ये अच्छा लगा था मुझे। कॉर्ड वर्ड यूज ज़्यादा नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग खुद अपने से देखिएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला है इन द सर्किट शोन इन द शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट आई एन इज। आई एन निकालना। देखो यहाँ पे आई एन दिया है और यहाँ पे I7 दिया है। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था ऑप्शन में, उसको मैंने करेक्ट करके क्वेश्चन लिया हुआ है। तो अगर इस नोड पर आप देखो, नोड ए पर अगर KCL लगाते हो तो यह आ जाएगा I9 प्लस I7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो I9 है वो आ जाएगा माइनस ऑफ I7। I7 की वैल्यू 3 एम्पियर है, तो आंसर आ जाएगा -3 एम्पियर। ये करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे निकालना है पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो किसी भी सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है वो किस में होता है? रेजिस्टेंस में होता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से पावर कंज्यूम नहीं होता। तो यहाँ पर आप निकालोगे क्या? रेजिस्टेंस कितना है? 60 है और वोल्टेज है पैरेलल में 240। तो अगर पावर कंज्यूम निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा V²/R। V² की वैल्यू मतलब 240 की स्क्वायर है, तो 240 को मैं 2 बार लिखता हूँ और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 60 ओम। इसको सॉल्व करते हैं, 61 जा 60, 64 जा 240, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 960 वाट। इसका करेक्ट आंसर है 960 वाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 1 किलोवाट हीटर एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम व्हेन हॉट इज। तो यहाँ पर देखो पावर दे दिया आपको 1000 वाट, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट, और रेजिस्टेंस दे दिया आपको 50 ओम। आपको क्या निकालने बोल रहा है? वोल्टेज ड्रॉप निकालने बोल रहा है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको V कंसिडर करते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू V²/R से, क्योंकि पैरेलल में ही लगा हुआ हीटर एलिमेंट जो है। तो यहाँ पर आपका V² जो है वो हो जाएगा P इंटू R, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो रूट ऑफ आ जाएगा P इंटू R। इसकी वैल्यू रख देंगे जो वैल्यू दी हुई है। तो P का वैल्यू आ जाएगा आपका 1000 इंटू 50, तो ये आ जाएगा आपका 50,000। 50,000 इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसको लिख सकते हैं √5 इंटू 10⁴ का रूट, तो ये आ रहा है यहाँ पे 10⁴ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और √5 का वैल्यू आपको पता होगा 2.236 ही होता है शायद, है ना? एक बार मैं चेक करके इसमें डालता हूँ, 1 सेकेंड। √5 की वैल्यू हाँ वही होता है, 2.236 होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 223.6, जो कि होता है 224 वोल्ट। अब ऑप्शन में नियरेस्ट वैल्यू है 200, इसलिए इसको हमने 200 लिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ये 40 ओम के साथ दिया रहता है तो 200 आता, और 50 ओम के साथ 200 से थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो ये इसलिए दिया गया था क्वेश्चन में, इसको बदल के, कि आप लोग ट्राई करके देखो कि अगर वैल्यू सही नहीं आए, एग्जैक्टली आप जैसा ऑप्शन में वैसा नहीं आ रहा है, तो आप टिक करते हो कि नहीं। इसको भी हमने चेक किया प्रॉपर, है ना? और अगर 200 के नजदीक आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको टिक करें, है ना? क्योंकि अवेलेबल ऑप्शन में नन ऑफ द अबव नहीं है, तो बिल्कुल आपको टिक करना है एग्जाम में। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू को। फिर आता है 10। अ मटेरियल फॉर गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड हैव। गुड मैग्नेटिक मेमोरी के लिए क्या चाहिए? हाई रिटेंटिविटी चाहिए, इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है। 11th क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बॉइल्स इन 10 मिनट्स। It is required to boil the boiler in 15 minutes using same supply means. Okay. इसको समझते हैं। अभी इसका आंसर में थोड़ा मेरे को डाउट है, अभी सॉल्व करेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा क्या है। कुछ बच्चों ने भी कंप्लेन किया था बाद में। ठीक है, अपन इसको देखते हैं, हो जाता है कभी कभी, देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक केटल में जो पानी है वो 10 मिनट में गर्म होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर हीट जनरेट हो रहा है ना? हीट वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हीट का जो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा आपका V²/R से ले लेना। V²/R, क्योंकि पैरेलल में ही सप्लाई आपका सेम ले रहा है दोनों टाइम पे, तो पैरेलल में ले लो आप इसको। V²/R ले लेना और T ले लेना, T टाइम को बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम सप्लाई वोल्टेज है तो V कांस्टेंट हो जाएगा आपका। V कांस्टेंट होने की वजह से आपका H जो है वो क्या हो जाएगा? T/R हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? उसको उतना ही गर्म करना है बोल रहा है। वाटर बॉइल्स इन 10 मिनट एंड वाटर बॉयलर, है ना? उतना ही, मतलब टाइम अलग लगे बट गर्म उतना ही हो, ऐसा सेंस यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है कि हीट भी क्या आपका सेम है।
तो टी बाई आर हो जाएगा आपका कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां पे आप देखोगे कि इसको ऐसा लिख सकते हो, टी बाई आर वन इज इक्वल टू टी वन बाई आर वन इज इक्वल टू टी टू बाई आर टू। ठीक है, अब आपको निकालना है टी टू, तो टी टू बाई टी वन लिख लीजिए यहाँ पे। सॉरी, टी टू टी वन नहीं निकालना है आपको, कुछ और ही निकालना है यहाँ पे। यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन में कि हीटिंग एलिमेंट का जो लेंथ है उसके बारे में बोल रहा है ना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, रो एल बाई ए। तो अभी बात किसकी हो रही है? एल की। ये बाकी चीजें कांस्टेंट रहने दो, है ना। तो आर प्रोपोर्शनल हो गया एल के, तो आर वन बाई आर टू हो गया आपका एल वन बाई एल टू के बराबर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में क्या करो, टी वन बाई टी टू ले लो नीचे, और यहाँ आ जाएगा आर वन बाई आर टू। अभी आर वन बाई आर टू किसके बराबर है? एल वन बाई एल टू के बराबर है। तो अगर अपन यहाँ पे एल टू निकाले, है ना, तो एल टू आ जाएगा एल वन इंटू टी टू बाई टी वन। टी टू बाई टी वन आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज कर लो, तो ये आ जाएगा एल टू इज इक्वल टू एल वन इंटू टी टू बाई टी वन। टी टू कितना है, बाद में कितना है, 15 मिनट है, और पहले कितना है, 10 मिनट है। तो ये आ रहा है एल वन इंटू 1.5। तो यहाँ पे आपका जो एल टू है, लेंथ है, वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। ये गलत है हमारा। हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, लगभग 1.5 गुना बड़ा करेंगे तब 15 मिनट में गर्म होगा वो। तो इस तरीके से इसको आप लोग चेंज कर लेना। मैं इस सॉल्यूशन के बेस पे बोल रहा हूँ। अगर किसी लड़के का सॉल्यूशन या किसी बच्चे का सॉल्यूशन डिफरेंट आता है और वो बताना चाहता है तो बिल्कुल कमेंट कर देना आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे द करंट आई आर एट रेजोनेंस पूछा गया है। ठीक है, तो ये अपना इसमें मान लो आई एल है और इसमें मान लो आई सी है। सॉरी, इसमें आई सी, इसमें आई एल। ठीक है, अब जो करंट होता है, टोटल करंट आ रहा है 5 एम्पियर, और ये क्या है, एक तरह का एसी सर्किट है। एसी सर्किट में फेज एंगल भी होते हैं। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड की ही बात करूं तो टोटल करंट जो हो जाएगा मेरा 5 एम्पियर के बराबर है। तो 5 एम्पियर इज इक्वल टू रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, ऐसा ले सकते हो आप। ठीक है, अब ये बोल रहा है रेजोनेंस। रेजोनेंस में जो आपका आई एल होता है किसके बराबर हो जाएगा? आई सी के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो जाता है आपका 0, अंदर बचता है आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल करंट 5 एम्पियर ही बचा, है ना, क्योंकि ये बचा क्या, सिर्फ आई आर स्क्वायर बचा, इधर 5 है। तो 5 बराबर हो गया आई आर। तो 5 आर, आई आर इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ये करेक्ट है इसका आंसर। फिर आते हैं 13 पे। आरएलसी सीरीज सर्किट दिया हुआ है, जैसे ये मान लो आरएलसी सीरीज सर्किट है, ये दिया हुआ आरएलसी सीरीज सर्किट, जिसमें आपको एक्सएल दिया है 10 ओम और एक्सी दिया है 15 ओम। तो इसका जब हम लोग क्या करते हैं, टोटल रिएक्टेंस निकालेंगे, तो टोटल रिएक्टेंस हो जाता है एक्सएल माइनस एक्सी, ऐसे निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल रिएक्टेंस आ जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल आ जाएगा 15, नहीं 10 दिया है, माइनस 15, तो ये आ रहा है -5 ओम। कैपेसिटिव आ रहा है ना, कैपेसिटिव में माइनस आ रहा है, मतलब ये ठीक है, 5 ओम आया, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर आप देखते हैं 14 में आ जाएंगे। इसमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट्स, जो भी यहाँ पे गिवन है, वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी आई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले में लूप लगाओ, तो यहाँ आ जाएगा -vy प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो -vy प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सो vy इज इक्वल टू मिल गया आपको 7 वोल्ट। ये y है ना। अब x के लिए इसमें लगा दो सेकंड वाले लूप में, तो ये आ जाएगा -vx प्लस 2 और आ जाएगा प्लस vy इज इक्वल टू 0। तो vx इज इक्वल टू vy प्लस 2, vy है 7 प्लस 2 इज 9। सो vx इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो ये ऐसा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज 15। यहाँ पे आप तीनों 6 ओम पे है, बीच में स्टार, इसको क्या कर देंगे, डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 18 ओम आ जाएगा आपका, है ना, और बीच में जो था उसकी जगह हमने ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक और 18 ओम। ठीक है, और ये आ जाएगा दूसरा 18 ओम, यहाँ पे 18 ओम है ही पहले से, ये भी 18 ओम दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा एक और 18 ओम।
ये, और इस पे आपको निकालना है दिस इज ए दिस इज बी, आर ए बी फाइंड करना है। सो देखो ये वाले 18 का क्या हो जाएगा, इस वाले 18 का 9 हो जाएगा 9 ओम, और इस वाले 18 का भी क्या हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। 9 और 9 जुड़ के 18 हो जाएगा, 18 और 18 का पैरेलल हो जाएगा 9 ओम। सो करेक्ट आंसर इज 9 ओम। खैर बन गया होगा ये सब तो आप लोगों से। फिर यहाँ पे I1 I2 फाइंड करना था, तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। इसमें क्या है, सुपर मैश का कंडीशन लगेगा, क्योंकि बीच में दो लूप के बीच में करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे अपन, सुपर मैश लगाएंगे इसमें, उससे पहले पोलैरिटी मार्क कर देंगे। तो इस डायग्राम को मुझे बनाना ही पड़ेगा, मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे आ रहा है आपका 20 वोल्ट, उसके बाद आ रहा है 6 ओम, फिर आ रहा है 2 ओम, इसको हटाना है बीच वाले को सुपर मैश लगाने के लिए। ये आ जाएगा 10 ओम, और उसके बाद आएगा आपका 4 ओम, और ये आपका ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा था, तो 6 ओम पे जो पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस 6 I1 आ जाएगी, और 10 ओम पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 10 I2, फिर इस पे प्लस माइनस 4 I2 ऐसा मिलेगा। इस पे आप इक्वेशन लगा दो, क्या बन जाएगा आपका -20 प्लस 6 I1 प्लस 10 I2 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 I1 प्लस 14 I2 इक्वल टू 20। ये आपको मिलेगा पहला इक्वेशन, ठीक है। अभी इस पॉइंट पर क्या करो, देखो इधर से I1 आ रहा है आपका, यहाँ से I2 आउट गोइंग है, और ये 6 एम्पियर ऊपर आ रहा है। तो इस नोड ए मान के यहाँ पे KCL लगा दो, अप्लाई KCL एट नोड ए, एट नोड ए। तो ये बन जाएगा आपका कैसा, देखो I1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सॉरी इनकमिंग को सबको निगेटिव लिख दो चलो, और आउट गोइंग को पॉजिटिव। इनकमिंग में -I1 हो गया, फिर -6 भी इनकमिंग है, आउट गोइंग क्या है I2 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दोनों में रिलेशन मिल जाएगा I1 I2 में। तो आप लिख सकते हो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस 6, ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको इसमें रख दो, तो आएगा 6 I1 प्लस 14, I2 की जगह आ गया I1 प्लस 6 इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 I1 प्लस 14 I1 प्लस 84 इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 20 I1 इज इक्वल टू 20 माइनस 84। 84 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा -64, और I1 इज इक्वल टू आ गया -64 बाई 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.4 बाई 2, यह आ जाएगा 3.2 -3.2 एम्पियर। ये आपका I1 आ जाएगा। I2 आ जाएगा आपका -3.2 प्लस 6, तो बचेगा प्लस 2.8 एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार दिया, इसका डेल्टा निकालना है, सिंपल कोई भी एक निकाल लो। चलो ये वाला निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 + 1, और दूर वाले का क्या होता है डिवाइड कर देते हैं 3 × 1 करके। तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 प्लस 3/4। तो इसको सॉल्व करो, 4 चौक 16, 3 19/4। ये जिसमें आ रहा है उसको चेक कर लो, 4/19 नहीं होगा, ये नहीं होगा, 19/4 ही है, ये करेक्ट है आपका। फिर आ रहा है टू रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन पैरेलल हुज रेजिस्टेंस इज 6/5 ओम। ठीक है, चलो दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसको पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2। इसका रिजल्टेंट आ रहा है R इक्विवेलेंट आ रहा है 6/5 ओम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6/5। अब इसी डायग्राम में क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर ब्रेक्स एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 2 ओम। अब इसी डायग्राम में मान के चलो कि एक क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ओपन हो जाएगा, ब्रेक मतलब ओपन। तो आपका शॉर्ट R इक्विवेलेंट कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो मान के चलो अपन R2 को ब्रेक किए, R1 को रहने दिए। ठीक है, R2 को ब्रेक किए अपन, है ना। तो R1 की वैल्यू यहां से क्या पता चल गई, R1 आ गया 2 ओम।
क्योंकि सिर्फ यहाँ क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो R1 के बराबर है, तो R1 की वैल्यू रख दो 2 और R2 का मान निकालो, तो ऊपर आ जाएगा 2R2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R2 इज इक्वल टू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10R2 इज इक्वल टू, थोड़ा राइटिंग खराब है, मैं काफ़ी थक गया हूँ, मतलब बहुत देर से कर रहा हूँ काम, है ना, तो मैं फटाफट से बना रहा हूँ क्योंकि ये भेजना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आ रहा है 6 दूनी 12 प्लस 6R2 आ रहा है आपका, यहाँ पे आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो 4R2 इज इक्वल टू 12। सो R2 इज इक्वल टू आ गया 3 ओम आ रहा है ना। तो जो खराब हुआ था, फॉल्टी था, वो 3 हो जाएगा, और 2 और 3 का चेक कर लो निकाल के 6/5 आता है कि नहीं, तो 2 इंटू 3 कर लो पैरेलल, 2 पैरेलल 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6/5, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर आता है 19th क्वेश्चन। इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, इसमें ऑप्शन नो करंट वाला था, तो जिनका भी गलत हुआ इसको चेक कर लेंगे, इसमें चीज़ें मैंने मॉडिफाई करी हैं। ठीक है, देखिए फेजर है, फेजर में इस तरीके से रहता है, 3 अगर करंट है तो न्यूट्रल करंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग नोट कर लेना। ये फॉर्मूला होता है कि मान लो अभी L1 L2 L3 के फॉर्म में लिया है तो ऐसे ले सकते हैं, IL1 स्क्वायर प्लस ओनली मैग्नीट्यूड है ना, इसे मैग्नीट्यूड का 2 मॉड नहीं लगा रहा हूँ बस, लेकिन है मैग्नीट्यूड ही मेरा मतलब, है ना, IL2 का स्क्वायर प्लस IL3 का स्क्वायर माइनस IL1 इंटू IL2, फिर आ जाएगा माइनस IL2 इंटू IL3, फिर आ जाएगा माइनस IL3 इंटू IL1। तो ये आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा IL1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर लो, प्लस 10 का स्क्वायर कर दो, प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 कर लो, यहाँ पे ये IL1 मान रहा हूँ, ये IL2, ये IL3, है ना, फिर आ जाएगा माइनस 10 इंटू 5 और आ जाएगा माइनस 5 इंटू 5। इन सब को सॉल्व कर दीजिए आप, कितना आ रहा है बताइए। तो ये आ जाएगा 5 पंचे 25 प्लस ये 100 हो जाएगा, फिर प्लस 25 हो जाएगा, माइनस 50 माइनस 50 माइनस 25। सॉल्व करो तो ये 25 इस 25 से कैंसिल, ये दोनों 50 इस 100 से कैंसिल, तो क्या बचा, रूट ऑफ 25, आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज 5 एम्पियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए, तो M इज इक्वल टू लिख सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स किसका लेते हैं, म्यूचुअल वाले का, जिसमें आप कनेक्शन नहीं किए हो, करंट जिसमें नहीं फ्लो हो रहा है उसमें का टर्न लेंगे, तो N2 लेते हैं, और फाई आता है आपका, फाई आ जाएगा φ2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई आप कर लो I1, करंट आप उसका लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो N2 की वैल्यू दी है 200 इंटू φ2 की वैल्यू कितनी है 0.08, और आपका आ जाएगा करंट की वैल्यू, इसका ले लेंगे प्राइमरी का जो कि है 2, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, ये 100 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 0.08, तो ये आ जाएगा 8 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या निकल गया, 8 हेनरी निकल गया, 8 हेनरी, सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपना जो नया टेस्ट होगा उसका जल्दी ही डेट आ जाएगा, मे बी संडे को हम लेंगे, तो आप जितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक यूनिक क्वेश्चंस के साथ फिर से एक अच्छा टेस्ट कराएंगे। इस बार हम सोच रहे हैं कि हम अपने एप्लीकेशंस के थ्रू कराएं, बट फिर भी देखना पड़ेगा कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा, किसी से कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप बिल्कुल आप इसे अपने स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप पर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको अलग से ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप वहाँ से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम चीज़ों को करते रहेंगे, प्रॉपर नया नया टेस्ट आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो कल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, कल मतलब आपका आज है, मतलब 19 को ही मिल जाएगा आपको, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, पोस्टर वगैरह का सबका लिंक आ जाएगा, तो आप उसे कर लेना और व्हाट्सएप में शेयर करना,
दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे टेस्ट में उतना ही सबको मज़ा आएगा, मतलब एक रैंकिंग पता चलेगी इतने लोगों के बीच हमारी क्या रैंकिंग है ना। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखने के लिए। किसी सॉल्यूशन में लगता है आपको कि मैंने कुछ गलत किया या कुछ ऐसा है कि जो मैंने छोड़ दिया है, नहीं बताया है, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं, ताकि कमेंट में वो चीज़ें मैं पिन कर सकूं आपका कमेंट को, और जो भी इस वीडियो को देखे वो पिन वाला कमेंट भी देख लेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा आइडिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।